नमस्कार, सुप्रभात। बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का आज 5वां दिन है और सभी ने अपने अपने घरों में गणेश जी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं विराजित भी की हैं। तो एक बार फिर हम हमारे खास कार्यक्रम यानी कि शुभारंभ और हमारे खास मेहमान यानी कि नीरज कछोले जी के साथ आपके सामने पेश हैं। और आज हम फिर चर्चा करेंगे आज की राशिफल के विषय में और आज के एक खास और शुभ दिन को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस खास दिन में हम सबसे पहले और सिर्फ विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि गणेश जी विद्या के दाता होते हैं। जब भी कोई विद्यार्थी जो परीक्षा देने जाए या फिर परीक्षा ना भी दे, अपने पूरे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ही अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर सभी लोग विद्या के लिए सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की पूजा ही करते हैं और गणेश जी को विद्या का दाता भी माना जाता है। तो इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे विद्यार्थियों को लेकर और जानेंगे कि विद्यार्थी जो कि गणेश जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इन 10 दिनों में किस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या कर्म कर सकते हैं जिससे कि उनके दिन की शुरुआत और उनके पूरे जीवन काल में विद्या का महत्व कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, इसे लेकर भी हम खास चर्चा आज करेंगे। और इसी के साथ जो विधि विधान पूजा पाठ होगी वो भी हम विद्यार्थियों के लिए खास चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं नीरज जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि विद्यार्थियों के लिए इस बार की गणेश चतुर्थी कितनी खास हो सकती है। देखिए, आज गणेश चतुर्थी का 5वां दिन भी है और विद्यार्थी जो कि गणेश जी को बहुत मानते हैं, विद्या के दाता ही गणेश जी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए कितना खास इस बार का गणेश चतुर्थी होने वाला है। देखिए शिवाजी, मैं आपको कहना चाहूंगा, रामचरितमानस में जो पहली चौपाई आती है, कहते हैं जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राज शुभ गुण सदन। जीवन में माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनका जो बेटा है या बेटी है, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके जीवन में बुद्धि और सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। तो इसलिए ये जो गणेश पर्व जो अपन मनाने जा रहे हैं, इसमें माता पिता विशेष बच्चों पर ध्यान दें, विद्यार्थी भी अपने ऊपर ध्यान दें कि आपकी बुद्धि सही मार्ग पर रहे। अपन आजकल शिवाजी देख रहे हैं, हर एक विद्यार्थी गलत दिशा में जा रहा है। प्रेम प्रसंग, आकर्षण और गलत दिशा में ऊर्जा लगाया जा रहा है। किसी के जीवन में भाग्य अत्यंत प्रबल है तो वो कहीं और ही अत्यंत प्रबल बना रहा है अपने भाग्य को, बजाय उसे अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने विद्या पर अग्रसर रहना चाहिए। तो ये जो गणेश चतुर्थी है, ये जो गणेश जी के जो 10 दिन है, प्रत्येक विद्यार्थी को गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गुरुदेवता, हे प्रथम पूज्य गजानन स्वामी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि सही दिशा में रहे, हम उचित दिशा में कर्म करते रहें और हमारे जीवन में आप जैसे अच्छे गुरु, बुद्धिजीवी, बुद्धि प्रदान करने वाले गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करें। बिल्कुल। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए इस बार की गणेश चतुर्थी का महत्व कितना खास होगा ये नीरज जी ने बताया। लेकिन नीरज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो हमारे सभी दर्शक हैं, सभी लोगों के लिए विधि विधान काफी महत्व यहाँ पर रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से यहाँ पर गणपति बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, गणेश जी सबसे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनके पिताजी जल्दी प्रसन्न होते हैं तो बेटा जल्दी प्रसन्न क्यों नहीं होगा? ठीक है, हालांकि माता रुष्ट हो जाती है, लेकिन माता को मनाना भी आसान है। लेकिन गणेश जी बहुत ही सरल पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग है वो गणेश जी को वही क्रम जो रहेगा, मैं सूर्य भगवान की आराधना बहुत बताता हूँ। तो सूर्य भगवान की आराधना करने के बाद तुरंत गणेश जी की आराधना करें, बुद्धि सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। और जितने भी विद्यार्थीगण हैं उन्हें गणेश जी का गणपति संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और जो भी अपने गुरु तत्व व्यक्ति उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे बुद्धि, सद्बुद्धि, ऐश्वर्य, उत्कर्ष जीवन में बना रहता है और जीवन का कल्याण होता है। सिंपल सी बात है। और एक छोटा सा सवाल और है, जहाँ कर्म की बात आती है तो विद्यार्थियों के लिए कर्म क्या हो सकता है? जहाँ गणेश चतुर्थी के खास मौके पर क्या कर्म उन्हें ऐसे करने चाहिए जिससे कि गणपति बप्पा प्रसन्न हो जाए? देखिए, विद्यार्थी वर्गों को कर्म करने चाहिए। गणेश जी से संबंधित अगर मैं कहना चाहूँगा तो गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें, है ना, और मोदक भोग लगाएं। अपने माता पिता, और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किसी भी गणेश मंदिर, पांडाल, जो भी गणेश जी के जहाँ पर विराजमान स्थापना हुई है वहाँ पर अपनी ओर से भंडारा करें, दान पुण्य करें, मीठी वस्तुएं का दान करें। और जो भी विद्यार्थी वर्ग है वो इतना, और माता पिता ध्यान दें कि उनका बच्चा सही दिशा में ऊर्जा लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ये सबसे बड़ा कर्म है। तो माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कर्म उचित दिशा में
होना चाहिए। तो सभी यहाँ पर हमारे जो खास तौर पर विद्यार्थी दर्शक हैं, उन्होंने ये जाना और सुना कि किस तरीके से उनके लिए इस बार की गणेश चतुर्थी खास हो सकती है और कैसे वो क्या कर्म करें, किस तरीके से, किस विधि विधान से पूजा अर्चना करें जो उनके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर गणपति बप्पा को सभी विद्यार्थी मनाते हैं और किसी भी उम्र के लोग हों वो यहाँ पर विद्या के दाता, विद्या के लिए गणपति बप्पा की ही आराधना करते हैं, तो ये उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं ये जानना अब सभी विद्यार्थियों के लिए भी ज़रूरी होता है नीरज जी कि हम किस तरीके से यहाँ पर गणेश जी को प्रसन्न करें, कैसे उन्हें खुश करें, जिससे हमारी विद्या और विद्या जो हमारी होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो उसे लेकर भी खास यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो नीरज जी ने बताया वो बिल्कुल यहाँ पर आपको करना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो ये बेहद जरूरी होता है। चलिए अब जब हम विद्यार्थियों के लिए ही खास चर्चा कर रहे हैं तो आज का हमारा जो राशिफल रहेगा वो भी हम विद्यार्थियों के लिए ही आज देखेंगे। यानी कि जो हमारी 12 राशिफल हैं उनमें हम सभी विद्यार्थियों को लेकर ही जिक्र करेंगे। यानी कि मेष राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो नीरज जी, मेष राशि वाले जो विद्यार्थी हैं वे किस तरीके से इस बार अपने गणेश चतुर्थी के पर्व पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उपाय आप उन्हें बताना चाहेंगे जिससे कि उनकी विद्या में और भी ज्यादा उन्नति हो सके, कैसे वे क्या उपाय करें, कैसे भगवान गणेश जी को प्रसन्न करें? देखिए आज 31 अगस्त 2025 गणेश जी का पंचम दिवस है और आज का जो भी अपना कार्यक्रम है शिवाजी विद्यार्थियों पर केंद्रित है, तो मैं विद्यार्थियों से संबंधित ही सारी जानकारियां दूंगा। तो मेष राशि वालों के लिए जो आज का दिन है वो अत्यंत तनावपूर्ण रह सकता है। आपको शिक्षा पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रयास करें आपकी जो आचरण है वह नैतिक होना चाहिए। किसी भी मित्रता में आपको संलग्न नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके एकांत में अपना समय बिताएं और शिक्षा से ही जुड़े रहें। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो गणेश जी के सामने बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। संभव हो सके तो गणेश जी का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। निश्चित तौर पे सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह करेगी। आज के लिए शुभ रंग रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा 5। बिल्कुल, तो देखिए मेष राशि वाले विद्यार्थी दर्शक जो हैं उनके लिए खास था। तो देखिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है, जो मेष राशि वाले जातक हैं उन्हें ये बिल्कुल जानना जरूरी है कि उनका दिन कैसा रह सकता है, क्यों, किस उपाय के साथ वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे किस विधि विधान से पूजा कर भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अगली राशि, यानी कि अब हम जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और देखेंगे कि आखिर वृषभ राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास उनका दिन हो सकता है। नीरज जी, वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। जो भी आपने अपने शिक्षा के लिए परिश्रम किया है उसका निश्चित तौर पर आपको फल मिलने वाला है। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनका निश्चित तौर पर आज लगेगा। आपको अपनी एकाग्रता बरकरार रखना होगी। भाग्य का निश्चित तौर पर आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। प्रयास करें कि आप का अगर आज का भाग्य अच्छा है तो पूर्णतः आप अपना समय शिक्षा संबंधित कार्यों में ही बिताएं और आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। सकारात्मक ऊर्जा मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो शुभ रंग आज के लिए रहेगा सफ़ेद। शुभ अंक की अगर बात करूं तो वह रहेगा 2। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको आज के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को सफेद वस्तु निश्चित तौर पे दान करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए खास उपाय था, खास जो विधि विधान है वो थी। तो आपने जाना और देखा कि किस तरीके से आज के दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं, जिससे कि आप शुरुआत से ही, दिन की शुरुआत से ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने लगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे अगली राशि वालों के बारे में और अब जानेंगे मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, मिथुन राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं। नीरज जी, हम मिथुन राशि वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके विषय में जानना चाहेंगे कि आज वे क्या खास कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जो विद्यार्थी हैं आज के दिन प्रतियोगिता वाली जो परीक्षाएं होती हूँ उसमें उत्तीर्ण परिणाम होने के अत्यंत प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, परंतु आपको आलस और चिड़चिड़ेपन से बचना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। और मित्रता में विवाद होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो प्रयास करें कि मित्रता में आप ना रहें और व्यर्थ यात्रा ना करें, क्योंकि विद्यार्थी अगर यात्रा करेगा तो पढ़ाई कब करेगा। तो प्रयास करें आज का दिन यात्रा में टालें और अपने शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करें। और अगर आज के अच्छे रंग का अगर मैं आपको कहूँ तो आपके लिए हरा रंग अत्यंत शुभ रहेगा। शुभ अंक 5 रहेगा। और अगर मैं आपसे उपाय की बात करूं तो आपको किसी भी मंदिर में
शंखदान अवश्य करना चाहिए, विशेषकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये हमने मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए आपको जानकारी दी और बताया कि कैसे वे खास उपाय किस तरीके से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कर्क राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, किस तरीके से वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो नीरज जी, हम जानना चाहेंगे कर्क राशि वाले जो विद्यार्थी हैं आज वे किस तरीके से पूरा फोकस जो है इस पर रख सकते हैं कि हम कैसे दिन की शुरुआत करें, या फिर कैसे हम किस तरीके से पूजा पाठ करें कि भगवान गणेश को प्रसन्न कर सके। देखिए शिवाजी, आज कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत और अत्यंत शुभ रहने वाला है। जहां उन्हें एक तरफ प्रेम में सफलता के योग दिख रहे हैं, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति के योग दिख रहे हैं। पर माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो प्रेम प्रसंग में ना रहें, उन्हें शिक्षा की ओर ही ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि सफलता विद्यार्थी को कहाँ पाना है वह तो उसका बुद्धि विवेक निर्धारित करेगा, और बुद्धि विवेक के दाता कौन है? गणेश जी। तो इस संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो गणेश जी की आपको विशेष आराधना करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके गणपति की एक माला रुद्राक्ष की अवश्य करें। सभी को मंत्र तो पता है, ओम गण गणपतये नमः। और आज के दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी घी वाली आपको अवश्य खिलाना चाहिए। और माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कर्क राशि के जातकों पर, क्योंकि अगर प्रेम आया तो विद्या दूर चली जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय और बहुत सही जो चीज बताई है यहाँ पर नीरज जी ने, कि उन्हें यहाँ पर गाय को भी चारा खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, एक बहुत अच्छा उपाय है। इससे और भी कई सारी चीजें जो है, जैसे विद्या के क्षेत्र में तो बताया ही गया है, लेकिन इनसे और भी सारी चीजें जो है, यानी कि कर्म करने से आपका दिन जो है उसमें और भी सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि सिंह राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कैसे वे भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे वो अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। नीरज जी, तो हमारे जो सिंह राशि वाले विद्यार्थी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनके दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है, अगर क्या उपाय भी करें तो। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेषकर आज का दिन थोड़ा सा पारिवारिक तनाव भरा रह सकता है, जिसके कारण आपकी जो शिक्षा से आप विमुख हो सकते हैं, आपका केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण हो सकता है। तो आपको विशेष तौर पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, पारिवारिक शांति भी बनाना पड़ेगी और शिक्षा के प्रति सेंट्रलाइज्ड भी आपको होना पड़ेगा। परंतु आज का दिन थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। और मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा आपके लिए कि आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला मंत्र जाप करें, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। और अगर मैं आपसे शुभ अंक की अगर मैं बात करूं तो शुभ अंक रहेगा 1, और शुभ रंग की बात करूं तो वह रहेगा महरून। बिल्कुल। तो देखिए, सिंह राशि वालों के बारे में हमने जाना किस तरीके से, कितना खास जो विद्यार्थी हैं सिंह राशि वाले उनके लिए दिन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप उन उपायों को अपनाएंगे तो बिल्कुल आपका दिन अच्छा जरूर जाएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में, खासतौर पर कन्या राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में। तो देखिए नीरज जी, हम जानना चाहेंगे कन्या राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनका दिन कैसा रहेगा, किस तरीके से वे उपाय आज के दिन कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। निश्चित तौर पे आपके अंदर पराक्रम, ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। अगर आप ये सारी ऊर्जा एकत्रित करके अगर आप शिक्षा पर ही केंद्रित कर देंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। फ्रूटफुल रहेंगे आज के कर्म, परंतु आपके वही कर्म पे आधारित है कि आपने ऊर्जा कितनी लगाई है अपने शिक्षा के क्षेत्र पे, क्योंकि शिक्षा के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। सकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। और आपको शिव मंदिर में जाके आधा किलो आटा दान करना चाहिए, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। शुभ अंक की अगर बात की जाए तो वह रहेगा 5, और शुभ रंग की बात की जाए तो वह रहेगा हरा। तो ये कन्या राशि वालों के लिए खास उपाय और खास तरीका यहाँ पर नीरज जी ने बताया, तो बिल्कुल आपको अपनाना चाहिए, जिससे आपका दिन बेहद अच्छा होगा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि तुला राशि वालों का दिन कितना खास रहेगा। खास तौर पर तुला राशि वाले विद्यार्थियों के लिए आज क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है नीरज जी। देखिए शिवाजी, तुला राशि वाले जो विद्यार्थी है ना, आज का उनका पूरा दिन मुझे लग रहा है बहुत हद तक कि चिड़चिड़ापन, क्रोध, अनैतिक आचरण, वे वजह की चीज़ों में संलग्न रह सकता है। वो शिक्षा से विमुख हो सकते हैं, व्यर्थ जगह ऊर्जा लगा सकते हैं। तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो एक जगह बैठकर ही कार्य करें, किसी भी प्रकार के दूसरी गतिविधियों में लिप्त ना रहें। माता पिता भी इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि उनकी संतान कहाँ ऊर्जा लगा रही है। और अगर
आज के दिन अगर इन सब नकारात्मकताओं से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा, आप किसी भी गणेश मंदिर जाए, वहां बैठ के 5 माला ओम गण गणपते नमः की करें तो निश्चित तौर पे बुद्धि सद्बुद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेगी और जो भी नकारात्मकता आपके भाग्य में दिख रही है वो निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। और अगर मैं आज आपको शुभ रंग की बात करूं तो शुभ रंग रहेगा सफेद और शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 2। बिल्कुल, तो ये जानकर तुला राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं संयम रखने की भी बिल्कुल जरूरत है। अगर वे संयम रखते हैं और अपने क्रोध पर यहाँ पर अगर जिस तरीके से थोड़ा सा संतुलन बनाए रखें तो उस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर तुला राशि वालों का दिन भी अच्छा हो सकता है और उपाय अगर आप अपनाते हैं तो बिल्कुल आपके दिन की शुरुआत जरूर अच्छी होगी। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कितना खास रहेगा, खास तौर पर विद्यार्थी, क्योंकि हमारा ये खास आज का जो दिन है विद्यार्थियों के लिए ही है। तो हम वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के विषय में चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका दिन कितना खास रहेगा, क्या उपाय आज भी कर सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी आज मुझे अत्यंत ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं। उनमें बिल्कुल ऐसा रहेगा कि यार आज तो मैं फोड़ डालूंगा, तो निश्चित तौर पर आज आप फोड़ डालेंगे। जो भी आपकी परीक्षा है, जो भी शिक्षा संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता दिखाई दे रही है। आपको उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको सराहना भी मिलेगी आपके कार्य के लिए। और इस कार्य में और बढ़ोतरी करने के लिए आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सरसों के तेल के दीपक लगाकर। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक की अगर मैं बात कहूं तो वो रहेगा 9। तो ये हमने वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बताया कि किस तरीके से खास उनका दिन हो सकता है, क्या खास वे अपने दिन में कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि धनु राशि वाले विद्यार्थी जो हैं वे कैसे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। नीरज जी, देखिए, धनु राशि वाले जो विद्यार्थी हैं आज मुझे अत्यंत तनाव में दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनका रिजल्ट उनके कर्म के मुताबिक ना आया हो, या फिर उन्हें लगता है कि यार हमने गलत जगह ऊर्जा लगा दी, तो वो आज अत्यंत तनाव में महसूस कर सकते हैं। और धनु राशि वाले का मुझे बहुत हद तक संभावना लग रही है कि वो प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, स्ट्रेस में रह सकते हैं। तो प्रयास करें उस दिशा को ही त्याग दें तो अत्यंत उचित रहेगा और आज का दिन थोड़ा सा निकाल दें, उसके बाद निश्चित तौर पर राहत भरेगी और वही ऊर्जावान वाला आपका समय आ जाएगा। आज के दिन से आपको बचने के लिए, इस नकारात्मकता से बचने के लिए आपको गणेश जी का जो सर्वप्रथम प्रिय भोजन है वो है मोदक। मोदक का भोग आपको किसी भी मंदिर में चढ़ाना चाहिए। गणेश जी का गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और राहत मिलेगी। अगर मैं शुभ रंग की बात करूं तो शुभ रंग रहेगा पीला। तो ये धनु राशि वाले विद्यार्थियों के लिए हमने बताया किस तरीके से यहाँ पर खास उनका दिन हो सकता है, लेकिन उन्हें क्या उपाय करने चाहिए और किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बेहद जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे हम अगली राशि यानी मकर राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मकर राशि वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कितना खास उनका दिन हो सकता है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। शिक्षा को लेकर आपके जीवन में अच्छी उन्नति, समृद्धि, प्रसिद्धि मुझे दिखाई दे रही है। प्रयास करें आप आज का दिन का सदुपयोग करें, कहीं भी गलत जगह ऊर्जा ना लगाएं। आप जो भी कार्य करेंगे, आपके जो भी गुरु हैं, गुरु तुल्य व्यक्ति और जो गुरु है, शिक्षक है, आपके ओरेटर है, जो प्रिसेप्टर है, उनके लिए निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे जिससे वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसका मतलब कि गणेश जी आप पर प्रसन्न हैं, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। तो आज का जो उपाय रहेगा आपके लिए वो रहेगा, आप किसी भी जलाशय के पास जाएं और वहां दीपक लगा के आए, 5 दीपक, तो जिससे आपके और जो कार्य है ना उसमें और वृद्धि ही वृद्धि मुझे दिखाई दे रही है। शुभ अंक अगर आज के लिए अगर मैं कहूं तो शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ रंग की बात करूं तो वो रहेगा काला। तो ये खास जो बातें बताई गई मकर राशि वालों के लिए बताई गई, तो मकर राशि वाले विद्यार्थी जो कि आपको इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, उपाय का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो आपका दिन बेहद अच्छा और आपके दिन की शुरुआत भी बेहद अच्छी होती नजर आएगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए उनका दिन कैसा रहेगा, क्या खास उपाय उनके दिन में हो सकते हैं अगर उनके कोई काम बनते नजर नहीं आ रहे हैं तो। देखिए, कुंभ राशि वाले जो विद्यार्थी है ना, उन्हें सरकारी क्षेत्र से अत्यंत लाभ की सराहना, या फिर सरकारी क्षेत्रों की अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, IAS, IPS, मजिस्ट्रेट, SSC, जो भी फला जो एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर उन्हें सफलता के योग दिख रहे हैं। वो अत्यंत सकारात्मक रहेंगे। मुझे कुंभ राशि वाले के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। आप बस गणेश जी की और प्रार्थना करें कि हे परमात्मा,
हे गुरुदेव गजानन स्वामी, आप हमें अच्छी बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान करें। यही प्रार्थना ही सबसे बड़ा आज के लिए आपके लिए उपाय साबित रहेगी। बस नैतिक आचरण बना के रखें और उचित दिशा में कर्म करें। बिल्कुल। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए खास बातें बताई गई, जहां कुंभ राशि वालों का दिन तो बेहद अच्छा होगा ही, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। और अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा कर लेते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के विषय में, और जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जो जातक हैं, खासतौर पर विद्यार्थी, उनका दिन कैसा रहेगा, कितना खास उनका दिन हो सकता है, कैसे अगर कुछ उनके दिन में उन्हें लगता है कि आज हमारा दिन नहीं बनता नजर आ रहा है, कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है, तो कैसे क्या उपाय वे कर सकते हैं। देखिए, मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि हमारा कार्य नहीं बन रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है कि आज का दिन आपका पूरा का पूरा मित्रता की ओर समर्पित दिख रहा है, पर ये कर्म के हिसाब से तो ठीक बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की ओर केंद्रित रहें। मित्रता में जाने से हो सकता है कि आप अपना समय की बर्बादी कर रहे हैं। हो सकता है सितंबर में आपके एग्जाम है और आप अभी दोस्ती में समय बिताएंगे तो आपके लिए अत्यंत अशुभ रहेगा। तो भाग्य मुझे पूर्णतः बता रहा है कि आप मित्रता की ओर अग्रसर रहेंगे, परंतु सलाह ये दी जाती है कि आप शिक्षा की ओर केंद्रित रहें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर मैं आपको उपाय की बात करूं तो शिव मंदिर में आप 1 किलो आलू का दान अवश्य करें, जिससे अत्यंत लाभ मिलेगा। और अगर शुभ अंक की अगर मैं बात करूं तो शुभ अंक रहेगा 3, और अगर मैं रंग की बात करूं तो शुभ रंग रहेगा पीला। बिल्कुल। तो देखिए, मीन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए खास चीजें बताई गई, और कहीं ना कहीं अगर आपका मन, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको उपाय जरूर अपनाने चाहिए, इससे आपका मन भी जो भटकता हुआ नजर आ रहा है वो यहाँ पर एकाग्र होता हुआ भी जरूर दिखाई देगा। चलिए, तो हमने राशिफल के विषय में तो चर्चा कर ही ली है, जो खासतौर पर राशिफल वाले जो विद्यार्थी थे, जो हमारे विद्यार्थी दर्शक हैं, उनके लिए ये खास बातचीतें नीरज जी आपने अभी बताई। लेकिन देखिए, अब हम ये भी जानना चाहते हैं सभी दर्शकों के लिए, जो सभी विद्यार्थी हैं, राशिफल के तौर पर तो हमने बताया कि कैसे वे पूजा पाठ कर सकते हैं, कितना दिन उनके लिए खास होता है, क्या उपाय वे कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बाकी के जो दर्शक हैं, बाकी के जो सभी विद्यार्थी हैं, उनके लिए भगवान गणेश जी की पूजा करना, विधि विधान करना, क्या उपाय वे कर सकते हैं, ये एक बहुत ही छोटा सा सवाल जो कि यहाँ पर सभी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्रामाणिक उपाय रहेगा कि आप गणेश जी का गाय के कच्चे दूध और गंगाजल पंचामृत से मिश्रित पंचामृत बनाएं। वो दूरवा से ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः का बिल्कुल आप मंत्रोच्चार करते रहें। सीमा नहीं कि 108 ही करना, आप उससे अधिक भी कर सकते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए ईश्वर के प्रति, और बुद्धि सद्बुद्धि की कामना करें। आपको और कुछ नहीं मांगना है कि मुझे पास करा दे, धन दे दे। बस ये प्रार्थना करो कि परमात्मा मुझे बुद्धि सद्बुद्धि मिले, तो निश्चित तौर पर आपके सभी कार्य बिना बोले पूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए खास विधि बताई गई। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये एक खास सवाल जो सभी के मन में होता है। देखिए शिवाजी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत वो क्यूरियोसिटी वाला प्रश्न ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेष राशि वालों के लिए सरकारी क्षेत्र IAS IPS वाला क्षेत्र काफ़ी अच्छा रहता है। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जो बुध के जो मिथुन राशि के जो विद्यार्थी, उनके लिए वकालत का क्षेत्र अत्यंत शुभ रहता है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा एक लीडरशिप वाले क्षेत्र में भी उन्हें जाना चाहिए, टूर एंड ट्रेवल्स के कार्य में जा सकते हैं। जो सिंह राशि वाले रहते हैं उन्हें निश्चित तौर पर पॉलिटिशियन, राजनेता, सामाजिक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए व्यापार क्षेत्र में जाना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए जो भी कॉस्मेटिक वाला जो व्यापार होता है उसमें भी वो जा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए डॉक्टर का क्षेत्र अत्यंत शुभ रहता है। धनु राशि वालों के लिए लीडरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी शुभ रहती है। मकर राशि वालों के लिए अगर बात कही जाए तो ये एक ठेकेदारी वाला जो फील्ड रहता है उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वाले जो रहस्य गूढ़ विद्याएं होती हैं उनके लिए अत्यंत शुभ रह सकते हैं। और जो मीन राशि वाले रहते हैं ये शेयर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये सभी राशिफल के मुताबिक सभी राशिफल वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर नीरज जी ने बताई अभी कि वे किस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम किस क्षेत्र में जाएं, किस क्षेत्र में जाना हमारे लिए सही रहेगा, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है इसके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि ये क्षेत्र जो अभी यहाँ पर नीरज जी ने बताया वो हमारे लिए जरूरी है।
तो देखिए, अब इसी के साथ हमने आपको आज के दिन की शुरुआत में खास तौर पर विद्यार्थियों के विषय में बताया, विद्यार्थियों को किस तरीके से भगवान गणेश को वे प्रसन्न कर सकते हैं, किस विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं, और सिर्फ राशिफल ही नहीं, बाकी सभी विद्यार्थी दर्शकों के लिए भी आज का ये जो खास हमारा कार्यक्रम था, इसके जरिए हमने आपको बताया कि कैसे आपके इस पूरे दिन में से सिर्फ गणेश चतुर्थी पर ही नहीं बल्कि पूरे आगे तक के लिए भी आप क्या खास ऐसा करें जिससे कि आपकी शिक्षा में और ज्यादा वृद्धि हो, आप किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाहें तो आगे बढ़ सके। इसे लेकर हमने खास जानकारी आपको दी। लेकिन देखिए, ये सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा, यानी कि हम रोजाना ही, अभी बाकी के दिन गणेश चतुर्थी के बचे हुए हैं और रोजाना ही हम इस खास कार्यक्रम के साथ आपके सामने आएंगे और आपके राशिफल और आपके दिन की शुरुआत को लेकर भी खास चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में हम बिल्कुल महिलाओं और बुजुर्ग के बारे में भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे कि उनके लिए ये गणेश चतुर्थी कितनी खास हो सकती है। लेकिन देखिए, आप देखना ना भूले हमारे एक खास कार्यक्रम शुभारंभ हमारे खास मेहमान यानी कि नीरज कछोली जी के साथ, जो कि हमारे साथ इस पूरे खास कार्यक्रम में आए हैं और आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी भी दे रहे हैं। इसलिए देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम शुभारंभ रोजाना सुबह BSTV पर। नमस्कार।